पुतिन भारत क्या पहुंचे, आतंकी मुल्क पाकिस्तान खौफ से भर गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को पुतिन के भारत दौरे से ठंड में पसीना आ रहा है। पीएम शहबाज शरीफ हो या सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जिसे देखो वही थर थर कांप रहा है। कहीं पाकिस्तान को चिंता इस बात की तो नहीं है कि अब भारत रूस से मिलने वाले S-500 से कहीं तबाही का खेलना शुरू कर दे। पाकिस्तान में छिपे आतंक के आकाओं को ठिकाने लगाने की भारत की मंशा कहीं सही साबित ना हो जाए। जी हां, व्लादिमीर पुतिन बस नाम ही काफी है। वो दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन। भारत उनकी मेहमान नवाजी में मशगूल है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सीने में जैसे सांप लौट गया है। पुतिन के दौरे से पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसके भोकाली सेना प्रमुख असीम मुनीर मुंह छुपाते घूम रहे हैं। पीएम शहबाज को तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया है। पाकिस्तान रूस और भारत के हथियार सौदे की खबर से पहले ही थर थर कांप रहा था। अब उसे दोहरा डर सोने नहीं दे रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं अफगानिस्तान वाला खेल उसके साथ ना हो जाए, क्योंकि आतंक पर अगर पुतिन ने झटका दे दिया तो उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। और वैसे भी दुनिया की पॉलिटिक्स में जब कोई कदम हलचल मचाता है तो उसकी गूंज सबसे पहले पड़ोसी देश ही सुनता है। और इस बार वो गूंज है व्लादिमीर पुतिन। 4 साल बाद मॉस्को से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं पुतिन, और जाहिर है कि इसका दर्द इस्लामाबाद को होगा ही, वो भी बेहिसाब। लेकिन भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है। रूस से दोस्ती और मजबूत होगी, लेकिन भारत और रूस की ये दोस्ती दुश्मनों को तीर की तरह चुभ गई है। असली खौफ उस डील को लेकर है जो हो गई तो मुनीर की सेना का रहा सहा हौसला भी हवा हो जाएगा। पुतिन को लेकर ये दर्द पाकिस्तान में बयानों के जरिए भी बाहर निकल रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट और टीवी चैनलों पर यह दर्द साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कमर चीमा कह रहे हैं कि पुतिन का भारत दौरा एक डिप्लोमेटिक इवेंट है और रूस से भारत का रिश्ता मजबूत होने की कवायद होगी। डिफेंस, ऑयल, हथियारों को लेकर बातचीत होगी। तो वहीं पत्रकार मुबाशिर लुकमान कह रहे हैं कि भारत S-500 लेना चाह रहा है, F-35 लेना चाह रहा है, काफी कुछ और भी लिया जा रहा है। मिसाइलों की डील हो रही है, मिसाइलों का बड़ा स्टॉक बना हुआ है। फिर वो 104 राफेल जो फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी से खरीदना चाह रहा है, और इन सारी चीजों को बहुत जल्दी कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के साथ रहे, बिजी रहे, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पर हमला करे। कहते हैं जी बड़ी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन साहब जो हैं वो अक्सर मोदी साहब को ये कहते रहते हैं कि इसने स्टैंड लिया, ये किया, ठीक है। वो आके अपना एक जो जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे। और सबसे बढ़ के बात तो ये है कि सुनने में आया S-400 की बात होगी, और बहुत सारी चीज़ों की बात होगी, और मल्टीलैटरल फोरम में दोनों मौजूद हैं। क्योंकि अमेरिकन्स तो ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हो, बेसिकली रशिया को मजबूत कर रहे हो। अच्छा, इसमें ये बात ठीक है, वैसे ये इज नॉट रॉन्ग। इंडियन जो लीडरशिप है वो तकरीबन बायलैटरल ट्रेड $60 बिलियन पे लेके गई बिकॉज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। ठीक है जी, अब वो कह रहे थे 2030 तक हम इसको $100 बिलियन पे लेके जाएंगे। अच्छा, अब ये तेल नहीं लेंगे तो $100 बिलियन पे कैसे लेके जाएंगे? तेल नहीं लेंगे तो $100 बिलियन पे कैसे लेके जाएंगे? फिर ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है। सो इंडिया इज प्लेइंग ऑन, वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया इज प्लेइंग ऑन ऑल साइड्स। तमाम तरफ से वो खेलने की कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू मेक एन इम्प्रेशन। आप देखें ये जो विजिट है, जैसे मैंने बताया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप, इसके ऊपर कहते हैं डिफेंस डील होगी, S-400 के हवाले से मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन होगा, एनर्जी ट्रेड, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं।
इनके अलावा एक और पाकिस्तानी पत्रकार का बयान काफी वायरल हो रहा है। पत्रकार कह रहे हैं कि ये जो दौरा होने जा रहा है रूस के सबसे बड़े लीडर का, तो आप ये समझ लें कि इसमें अफगानिस्तान को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान कोई साजिश प्लान कर सकता है। पाकिस्तानी हुक्मरान ही नहीं, वहां छिपे दहशतगर्द भी पुतिन की भारत यात्रा से काफी खौफजदा हैं। और हो भी क्यों ना, सोचिए, रूसी S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में चुन चुनकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जवाब में S-400 ने जमकर पाकिस्तानी जमीन पर कहर बरपाया था। और अब सोचिए, अगर भारत के पास S-500 होगा तो आतंकिस्तान का क्या हश्र होगा। जाहिर है, पुतिन के दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच डिफेंस, ऑयल और हथियारों की तो बात होगी, लेकिन पाकिस्तानी मुनीर और शहबाज की टेंशन इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्हें घबराहट ये है कि कहीं मोदी और पुतिन के बीच की बातचीत में पाकिस्तान और आतंकवाद की बात न छिड़ जाए, कहीं अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की बात न छिड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान का हर सूबा खुद को मुनीर के चंगुल से आजाद कराने की जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को लेकर पुतिन की नजर जरा सी भी टेढ़ी हो गई और कहीं पुतिन ने एक बार फिर अफगान तालिबान की मदद बढ़ा दी, तो मुनीर का हौसला पस्त हो जाएगा और उनकी सेना चारों ओर से पिटेगी। इसीलिए मोदी और पुतिन की शिखर वार्ता से जुड़ी खबरों पर पूरा पाकिस्तान पैनी नजर टिकाए हुए है। इस हवाले से आने वाली हर नई खबर पाकिस्तान को एक नया शौक दे रही है।